हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि भगवान में विश्वास रखने वाले परम भक्त इसे कहते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो एक मंदिर में पुजारी थे और नियत भगवान का सब काम करके उनका पूजा पाठ जो भी आरती वगैरह दिन भर वही एक केयर करते थे। एक दिन बाई चांस उनको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत पड़ गया और वो सोचे कि भगवान को भोग कौन लगाएगा। तो उन्हें उनके घर में एक चेला रखा हुआ था। तो उन्होंने अपने चेला को बोला, उसका नाम भोला था, कि बोला मैं कहीं काम से कल जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ राशन दे दूंगा और तुम ना उसका भोग बना के भगवान को खिला देना, और इस तरह से उनका भोग लग जाएगा, फिर मुझे आने में लेट हो जाएगी। भोला ने बोला ठीक है गुरुजी, मैं कर दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी चले गए और भोला को राशन दे दिए। अब भोला जब नहा कर भगवान के लिए भोग बना के वो भगवान के पास रखा। फिर बोला कि भगवान लीजिए खाइए। उसने घंटी बजाया, अगरबत्ती जलाया, कुछ विनती प्रार्थना करी, श्लोक पढ़े, लेकिन भगवान जी आते ही नहीं खाने। बोले कि पंडित जी तो बोले थे कि इनको भोग लगाना, ये तो खाने आते ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। उनको ना भोला को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने दौड़ के एक डंडा ले आया, बोला कि अब आपको खाना है तो खाइए और नहीं तो मैं नहीं जानता, आपको खाना पड़ेगा और नहीं तो मैं इससे मारूंगा आपको। भगवान जो है देखे कि ये तो मार देगा हमको, वो तुरंत प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने, वो अकेले नहीं आए थे, भगवान जी आए थे, उनके साथ लक्ष्मण जी भी आए थे, और दोनों ने भोजन किया और फिर वो चले गए। भोला को आशीर्वाद देके थोड़ा सा जूठा उठा छोड़ दिए थे। अब भोला दूसरे दिन जब पंडित जी आए रात में, तो बोला पंडित जी आपने तो इतना राशन दिया था कि वो पूरा ही नहीं हुआ। सो राम जी आए थे, उनके साथ उनका भाई भी आया था, अब मैं तो ठीक से खाया ही नहीं, तो थोड़ा बहुत छोड़े थे वही मैं खा लिया। दूसरे दिन वो पंडित जी ने थोड़ा राशन ज़्यादा दिया कि ठीक है ले, आज ज़्यादा दे के जा रहा हूँ, और उन्हें दूसरे दिन भी जाना था, वो चले गए। अब भोला जो है फिर उसी तरह कल की तरह नहाया धोया, बढ़िया से पवित्र होके उनका भोग बनाया, और जब पूजा किया, जल छीटा, अगरबत्ती दिखाई, मंत्र पढ़े, लेकिन फिर बोलता आइए खाइए, करीब आधा घंटा हो गया नहीं खाए। तो भोला को बहुत गुस्सा आया, बोला कि मैं इतना देर से बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं है, मुझे और भी दूसरा भी तो काम करना है, तो आप अब जल्दी खा लो। फिर भोला जो है इसी तरह से कोना में कोई बल्ला वल्ला रखा हुआ था, उठाया, बोला कि आज तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरा ना तंग दिमाग खराब हो गया, सुबह से काम कर रहा हूँ और फिर आपका खुशामद भी करो। तुरंत में भगवान प्रकट हो गए और उनके साथ सीता माता भी आ गई। अब फिर इसने जो भोजन बनाया था वो उनको भोग लगाया, लेकिन वो लोग 3 आदमी थे, फिर तीनों ने खाया पिया और फिर भोला को आशीर्वाद दे के थोड़ा बहुत जूठा छोड़े थे, तो भोला फिर उसी को खाया। हालांकि भोला का पेट भर जाता था उतना में, तो भगवान का प्रसाद था तो भोला का, लेकिन फिर भी रात में पंडित जी आए तो भोला बोला कि आपने तो जितना राशन दिया था, आज तो वो एक लड़की को भी लेके आए थे, तो मैं तो जो बनाया पूरा थोड़ा बहुत छोड़े थे वो मैं खा लिया, तो वैसे तो नहीं होगा ना, तो आप ऐसा करो, मुझे पंडित जी को फिर दूसरे दिन भी जाना था, फिर पंडित जी थोड़ा और सीधा ज़्यादा कर दिए और बोले कि
ठीक है, आज मैं और ज़्यादा दे के जाता हूँ, तो आप तुम ना बना के अच्छी तरह भोग लगा देना। फिर पंडित जी चले गए। अब भोला जो है फिर उसी तरह तीसरे दिन भी नहा धोआ के राशन वासन बना के सब खाना पीना पंडित भगवान का भोग लगाया। नहा धोआ के भोग लगाने जब गया तो फिर बोला, घंटी बजाए, अगरबत्ती दिखाए, मंत्र पढ़ा, श्लोक पढ़ा, शंख बजाया, लेकिन पंडित जी तो आते ही नहीं है। अब उसका तो गुस्सा का पारा हो। रोज़ रोज़ का ये जो झंझट है ना, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपको समझना चाहिए कि मैं अकेले आदमी कितना काम करूँगा। तो आपको जैसे ही एक बार बोलते हैं तो आपको आ जाना चाहिए ना। तब भगवान को फिर उसने वहीं पर हनुमान जी का मुद्गल रखा हुआ था, वो बस वो उसको उठा के ले आए। बोला, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपका, इसी से आपको मारूंगा। अब भगवान जो है प्रकट हो गए, बोले कि अब ठहरो, और फिर भोजन वोजन की। और लेकिन आज वो आए थे तो वो आप राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी। दूसरे दिन हनुमान जी भी आए थे। फिर बोला कि भोजन वोजन कर लिए। तो फिर ये तो बड़ा असमंजस में पड़ गया कि रोज़ एक आदमी बढ़ के आता है। फिर इसने रात में पंडित जी आए तो बोले, क्या पंडित जी, मैं तो खाना बना के हार गया। आज वो एक बंदर को भी लेके आए थे और बोले हैं कि कल भी फिर आऊँगा। दूसरे दिन पंडित जी बोला कि साला इतना दिन से मैं भोग लगा रहा हूँ तो कोई आता ही नहीं, जो लगाता हूँ रखा रहता है, फिर वहीं खा लेता हूँ। ये क्या मालूम नहीं, जो रोज़ रोज़ नया नया बहाना बना के बता रहा है। इस तरह से फिर पंडित जी ने क्या किया कि एक और कुछ ज़्यादा राशन दे दिया और बोले कि ठीक है, आज मुझे फिर जाना है तो तू भोग वोग लगा के रखना, जब आए तो। और फिर उसी तरह दूसरे दिन पंडित जी बोला कि मैं तो आज कहीं जाऊंगा नहीं, छिपके रहूँगा। सो देखता हूँ ये क्या झूठ बोलता है, सच बोलता है। हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं तो कोई आता ही नहीं है, ये बोल रहा है कि कोई आ जाता है। इस तरह से भगवान तो हमको कभी दर्शन नहीं दिए, इसको कैसे दर्शन देते हैं। फिर वो ना छिप गया और राशन दे के चले गए। दूसरे दिन फिर उसी तरह से बहुत देर इस करता रहा, पूजा पाठ सब किया, बोला। तब वो भगवान आए तो आज वो विमान लेके आए थे और विमान में सारे लोग बैठ के आए थे और विमान लगा। और फिर जब उसी तरह ये फिर भी पूजा कर रहा था और इसने बोला था कि जल्दी खाओ। और देर हुआ तो फिर इसने भी कुछ घंटी हाथ में लिया था, बोला आज इसी से मार दूंगा। मंदिर का घंटा बहुत बड़ा भारी था। फिर भगवान प्रकट हो गए। आज वो सारे आए थे चारों और उनके विमान में चढ़ के आए थे। आज क्या था कि भगवान उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए थे कि आज भोला को वो स्वर्ग ले जाने वाले थे। पंडित जी और फिर उन्होंने खाना खाया और भोला को आशीष दिए। बोले, भोला मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने सच्चे दिल से मुझे याद किया था और मैं आ गया हूँ। इतने में चलो मेरे विमान में बैठो, मैं तुझे ले जाने आया हूँ। फिर वो जैसे ही भोला को ले जाने लगे, पंडित जी छिपे हुए थे, वो जल्दी से आके भोला का पैर पकड़ लिए कि भोला अकेले कहाँ जा रहा है, मुझे भी पार लगा दे और मुझे भी स्वर्ग जाना है। और इस तरह से